फ्रेंड्स, आईवीएफ के जो इंजेक्शंस पड़ते हैं लगभग 10 से 12 दिन का इंजेक्शन होता है। कई बार जो इसकी जो ड्यूरेशन होता है इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो क्या आईवीएफ के इंजेक्शंस आपको सेंटर पे ही जाके लेने हैं या फिर आप उसे अपने घर ले जा सकते हो? फ्रेंड्स, इसी टॉपिक पे आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो आईवीएफ का रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी एग की क्वालिटी पे। आपके अंडे कैसे आए हैं जो कि डिपेंड करती है आपकी जो हार्मोन की इंजेक्शन हम देते हैं उसकी गुणवत्ता पे, उसकी क्वालिटी कैसी है। जो आपकी इंजेक्शंस की क्वालिटी डिपेंड करती है कि कौन सी कंपनी का इंजेक्शन लगाया जा रहा है, कौन से टाइप का इंजेक्शन लगाया जा रहा है और उसका कोल्ड चेन मेंटेन है या नहीं, यानी कि टेम्परेचर जिस तापमान पे उसे रखा जाता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लगभग सारे आईवीएफ के इंजेक्शंस 2 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में रखे जाते हैं और आईवीएफ सेंटर्स पे इसका खासा ध्यान रखा जाता है कि जहां से वो इंजेक्शंस बन के आ रहे हैं और हम तक जब तक पहुंचते हैं हम टेम्परेचर ट्रैकर से, तापमान के ट्रैकर से उसका ट्रैक रखते हैं कि कहीं रास्ते में टेम्परेचर बढ़ तो नहीं गया है, क्योंकि खराब होने के चांसेस इंजेक्शंस के बहुत हाई होते हैं अगर हाई टेम्परेचर में रखा जाए। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप इंजेक्शंस घर पे ले जाना चाहते हो तो इम्पोर्टेंट बातें ये है कि आपको इसका कोल्ड चेन मेंटेन करना है। डेफिनेटली आज के टाइम पे जहाँ लड़कियां भी वर्किंग हैं प्लस 10 से 15 दिन की छुट्टी लेना ऑफिस से एक बड़ा ही मुश्किल काम है, या आप दूसरे शहर से आए हो आईवीएफ कराने के लिए किसी अन्य शहर में और वहां आपके पास रहने की सुविधा नहीं है, तो 10 से 15 दिन डेली एक टाइम पे आपके आईवीएफ सेंटर पे जाके इंजेक्शन लेना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आजकल हम पेशेंट्स को इंजेक्शंस पैक करके दे देते हैं ताकि वो उस इंजेक्शंस को घर पे ही लगा सके। खुद से ही इन इंजेक्शंस को लगाया जा सकता है, लेकिन ध्यान इसी बात का रखना है कि आप इसके टेम्परेचर को मेंटेन करें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे आप अपने कोल्ड चेन को मेंटेन करें आपके इंजेक्शंस के, ताकि आप घर पे आईवीएफ के इंजेक्शंस ले सको। तो जैसे हमने बात की कि जो टेम्परेचर इंजेक्शंस का रखना है वो 2 से 8 डिग्री रखना है, तो यानी जब आप घर पे अपने ले जाओगे आपके नॉर्मल फ्रिज में इन इंजेक्शंस को रख सकते हो। फ्रिज के गेट में यूजुअली हम पेशेंट को एडवाइस देते हैं इस इंजेक्शन को रखने के लिए जो सब्जी वाला एरिया होता है या जहाँ पे खाने यूजुअली रखे जाते हैं उस एरिया में हम नहीं रखते हैं। उस एरिया को, जो फ्रिज का गेट है उसको, उसकी साफ सफाई कर लीजिए, उस एरिया को स्टेराइल कर दीजिए और उसके बाद आप उस इंजेक्शन को वहाँ रख सकते हो। ज़्यादा फ्रिज ना खोले, यानी कि जब आपने इंजेक्शंस डाल लिए हैं आपने फ्रिज के अंदर तो कोशिश करें कि मिनिमम फ्रिज की हैंडलिंग करें। फ्रीजर में इंजेक्शन नहीं रखना है। फ्रीजर में रखने से जो आपकी दवाइयाँ हैं वो फ्रीज हो जाती हैं और उसकी जो क्वालिटी है वो खराब हो जाती है। यानी फ्रिज के गेट में आपको इंजेक्शंस डालने हैं। अगर लाइट कट गई आपके एरिया में तो कुछ घंटों का तो बहुत बफर रहता है। कुछ घंटों में अगर फ्रिज आप बार बार नहीं खोलोगे तो फ्रिज अपने टेम्परेचर को मेंटेन करता है, इसलिए उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा टाइम तक लाइट कट गई तो डेफिनेटली ये चिंता का विषय है। तो यूजुअली क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम आपको इंजेक्शन पैक करके लेते हैं तो आइस पैक्स आपको साथ में देते हैं, तो वो आइस पैक हमेशा अपने फ्रीजर में रखें और अगर कभी लंबे टाइम तक लाइट कट गई तो उन आइस पैक को अपने फ्रीजर से निकाल के अपने जो हार्मोन के इंजेक्शंस है उनको उसके आसपास में रख दे, पैक कर दे, जिससे कि 24 घंटे तक ये जो इंजेक्शंस है उनका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि लंबे टाइम के लिए आपके एरिया में लाइट कटने वाली है तो तुरंत ही अपने इंजेक्शंस को किसी फार्मेसी में रख दे जहाँ पे 24 आवर्स सप्लाई हो इलेक्ट्रिसिटी भी। जैसे फ्रेंड्स, हमारे यहाँ इंजेक्शंस रखाते हैं, हमारे यहाँ ऑनलाइन यूपीएस होता है, 1 मिनट के लिए भी फ्रिज में लाइट नहीं कटती है और जनरेटर बैकअप भी होता है। अगर किसी कारणवश लाइट कट गई, यूपीएस भी नहीं काम कर रहा है
तो जनरेटर से हम अपने टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। बट इन तरीकों से आप अपने घर पे भी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हो। दूसरी चीज की घर में तो ऐसे रख लिया, बट जब हम यहाँ से आपको देते हैं इंजेक्शंस आपके घर तक ले जाने के लिए, वहाँ कोल्ड चेन मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। तो अमूमन हम जो इंजेक्शंस है उसको जो कूलेंट बैग होता है हमारा, उस बैग में रख के देते हैं। उसके साथ रीयूजेबल आइस पैक्स देते हैं जो कि 24 घंटे तक काम करती है। यस, 24 घंटे तक इन इंजेक्शंस को रखा जा सकता है आइस पैक के साथ में। फिर सबसे पहले तो जब भी आप इंजेक्शंस हॉस्पिटल से पैक करा कर ले जाते हो, अपने इंजेक्शंस को जो आपका ड्रग चार्ट है उसके साथ मैच कराना है। आपकी जो नर्स है जो आपको असिस्ट कर रही है वो तो इंजेक्शंस मैच करा के देंगी ही, लेकिन आपको भी समझ लेना है कि कौन सा इंजेक्शन किस दिन लगाना है ताकि कोई डोज मिस ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे इम्पोर्टेंट इंजेक्शंस हैं जो कि आईवीएफ में अगर नहीं लगाए जाएं तो आपके अंडे कूद जाते हैं और हमें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हर इंजेक्शंस को ध्यान से पैक करवाना है। एक बार नर्सिंग स्टाफ चेक करेंगी और वापस आपको रीचेक करना है कि कहीं इंजेक्शन कोई छूट तो नहीं गया जिससे कि आपके जो ट्रीटमेंट साइकिल है उस पर इफेक्ट पड़े। जब आपने इसे मैच कर लिया, इंजेक्शन के नंबर और डोजेज जो आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है उसे मैच कर लिया है, समझ लिया कि घर पे कब कब कौन से इंजेक्शन दिए हैं, उसका टाइमिंग देख लीजिए ताकि वहाँ कोई मिस्टेक ना हो। फिर जो पैकिंग होती है यहाँ से, या जो हॉस्पिटल में आपको यूजुअली इंसुलेटर बैग्स होते हैं उसके अंदर आइस पैक्स के साथ में इंजेक्शंस को रख के दिया जाता है। ये जो आइस पैक्स होते हैं रीयूजेबल आइस पैक्स होते हैं जो कि हम 24 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए अगर आपका घर विद इन दिस ड्यूरेशन है तो आप इन आइस पैक्स को ले जा सकते हो, लेकिन अगर इससे लंबा सफर है तो प्लीज इंजेक्शंस ले जाना अवॉइड करें और सेंटर पे ही आके इंजेक्शन लें। इनफैक्ट हम बेटर रिजल्ट्स के लिए सिर्फ 7 से 8 घंटे का ही ट्रेवल पेशेंट को अलाउ करते हैं, लेकिन एक्चुअली जो इसकी जो इफेक्टिविटी है वो 24 घंटे तक रहती है। जो जनरल आइस पैक्स आते हैं वो भी 7 से 8 घंटा काम करते हैं। इसलिए ये जो ड्यूरेशन है अगर इसके अंदर आपका घर है तो बेटर है कि आप आइस पैक्स के साथ पैक करा के अपने इंजेक्शंस को ले जाओ। आपके जो इंजेक्शन की कोल्ड चेन है वो मेंटेन रहेगी। जैसे ही घर पहुंचते हैं सबसे पहले ये नहीं कि अपना टाइम इधर उधर वेस्ट करें और आप भूल जाएं कि आपके जो इंजेक्शंस है उसको आपको फ्रिज में रखना है। पहला काम घर पहुंच के ये करना है कि आप आइस पैक से इंजेक्शंस को हटाओ और फ्रिज के गेट में डालो। जब भी इंजेक्शन ले स्टेराइल तरीके से ले। इंजेक्शन लेने का सही तरीका आप यहाँ सिस्टर से, नर्सिंग स्टाफ से सीख के जाएं। ये इंजेक्शन यूजुअली बन के ही आते हैं जिससे कि पेशेंट खुद से ही इंजेक्शन ले ले। ये इंसुलिन जैसे लिया जाता है उसी टाइप की सिरिंजेस होती है जिसकी नीडल बहुत पतली होती है जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आती है और इन इंजेक्शंस को आप ले सकते हैं। कोशिश करें कि टाइम को भी मेंटेन रखें, यानी जिस टाइम में इंजेक्शंस आपको लिखा गया है उसी टाइम में ले, क्योंकि बहुत सारे इंजेक्शंस जो हैं वो एकदम टाइम टू टाइम वर्क करते हैं और इसमें अगर डिले होता है तो अंडे फूट जाने के चांसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने बात की कि आपको कैसे अपने इंजेक्शंस को पैक करके ले जाना है और कैसे इंजेक्शन रखना है अपने घर में जिससे कि आपके जो आईवीएफ के रिजल्ट्स पे नुकसान ना पहुंचे और आप इजीली इस प्रोसेस को करा सको जिससे कि आपकी डेली लाइफ भी इफेक्ट ना हो। आईवीएफ से जुड़ी हुई और भी जानकारी चाहिए तो आप हमें संपर्क करें। हमारा सेंटर पटना में है, मन्नत आईवीएफ सेंटर, जो कि शगुना मोड़ गुलंबर पे स्थित है। और बाहर के पेशेंट्स हमें जो भी आपका सवाल है वो कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम कोशिश करेंगे कि हर सवाल का जवाब दें। धन्यवाद।